हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आइल्स एस्पिरेंट्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे आइल्स राइटिंग टास्क 1 के बारे में। एक आइल्स का राइटिंग टास्क 1 है जो किसी बच्चे ने लिखा है, तो उसका सैंपल आंसर हम साथ साथ चेक करेंगे। तो क्या गड़बड़ है, क्या गलतियां होती हैं, कॉमन से एरर्स, वो सब देखेंगे। तो पहले क्या है वो ग्राफ क्या है वो देख लेते हैं। दिस इज अ कॉम्बिनेशन एंड दिस इज ऑल अबाउट पार्टिसिपेंट्स हु हैव एंटर्ड द ओलंपिक्स सिंस इट बिगन। जब से शुरू है तो मैन कितने थे, वीमेन कितनी थी, टोटल उनका फिगर कितना था, इस बारे में आपका टास्क है। तो लेट्स स्टार्ट जी। हियर इट इज, यहाँ से जी ये इंट्रोडक्शन है। तो चलिए उससे पहले कि मैं आपको बताऊं, आपने ट्राई करना है कि पॉज करके आप देखो कि यहाँ पे एरर था, फिर उसके बाद मैं तो बता ही रहा हूँ साथ साथ। द चार्ट एंड ग्राफ डिपिक्ट द इंफॉर्मेशन अबाउट बोथ मैन एंड वीमेन हु पार्टिसिपेट इन ओलंपिक्स बिटवीन दिस एंड दिस। तो यहाँ पे सबसे पहले वी नीड टू नो कि ये डिपिक्ट सही है या नहीं। एस तो नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि ये दो की बात है और ये कंपाउंड आपका सब्जेक्ट है, प्लूरल हो गया तो यहाँ पे डिपिक्ट ही आएगा। एक होता तो डिपिक्ट्स होता, ठीक है। उससे पहले यहाँ पे गड़बड़ है, देखो टी बड़ा है, एस तो छोटा ऐसे होएगा, ये एस तो बड़ा कर दिया, तो इसकी क्या जरूरत थी। और देखो हु पार्टिसिपेटेड होना चाहिए, पास्ट की बात है, ठीक है ना। थर्ड इसमें जानने लायक, बिटवीन के साथ इन्होंने एंड यूज किया है, क्या ये ठीक है? बिल्कुल ठीक है। बिटवीन के साथ आपका एंड आता है, ड्यूरिंग के साथ भी आपका एंड आता है, और अगर मैं लिखता यहाँ पे फ्रॉम तो मैं लिखता यहाँ पे टू, फ्रॉम के साथ टू और बिटवीन और ड्यूरिंग के साथ एंड। चलो जी ओवरऑल देखते हैं। ओवरऑल इसने इंट्रोडक्शन के तुरंत बाद लिखा है, ऐसे भी लिख सकते हैं या हम पूरा जो है फिनिश करके एंड में भी लिख सकते हैं। इसकी प्लेसमेंट मैटर नहीं करती है, उसमें क्या लिखा हुआ है वो एक्यूरेट है या नहीं, रेलेवेंट है या नहीं, दैट मैटर्स मोस्ट। कहीं पे भी लिख सकते हैं। अब कहीं का मतलब ये नहीं है कि दोनों बीपी के बीच में डाल दिया, वो तो बिल्कुल गलत है, या तो इंट्रो के बाद या बिल्कुल एंड में। चलो इसने क्या लिखा है पढ़ते हैं। Overall, it can be clearly seen that the man numbers who participate in Olympics was progressive in nature. तो the man numbers, एक तो ये कैसे करेक्ट होगा, नंबर्स को काट देंगे, the number of men who participated, पास्ट की बात है, was progressive in nature, ये बिल्कुल ठीक है। ये क्या होता है, मैंने आपको जो है आइल्स के राइटिंग टास्क 1 करके एक प्लेलिस्ट है, वहाँ सारी वीडियोस में मैंने आपको बताया है कि प्रोग्रेसिव इन नेचर क्या होता है, इंक्रीज टू, बाय, ऑफ, इनमें क्या डिफरेंस है। बहुत से एडवांस स्ट्रक्चर हैं जो आपको काफ़ी हेल्प करेंगे, वो आके आप जो है जरूर देख लें जाके। चलो इस पे आते हैं वापस। वाइल इन ग्राफ, अब ये ग्राफ किसको बोल रहा है, इसको बोल रहा है। अब ये क्या है कुछ नहीं क्लियर, तो लिख ही देते हैं। यहाँ पे लाइन है, बार है, जो भी क्लैरिटी के लिए क्या जाता है। बोथ पार्टिसिपेंट्स मेल एंड फीमेल वॉज केप्ट ऑन, नहीं वॉज की जरूरत है ही नहीं। केप्ट जो ऑलरेडी सेकंड फॉर्म है, केप्ट ऑन इंक्रीजिंग का मतलब यही है कोई चीज बढ़ती रहे, बस यहाँ पे वॉज नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? जैसे मेरे को बोलना है कि मैं यस्टरडे दिल्ली गया, तो आई वेंट टू दिल्ली यस्टरडे, ऐसे ही होगा। अगर मैं ऐसे बोलता हूँ आई वॉज वेंट, तो ये तो बिल्कुल गलत है, ऐसी तो कोई इंग्लिश नहीं है, तो वॉज की जरूरत है ही नहीं है, कैप्टी मेन वर्ब है, तो इसी को रखो। बाकी थ्रू आउट द गिवन टाइम पीरियड बिल्कुल ठीक है, थ्रू आउट की स्पेलिंग भी ठीक है, और इसमें गैप भी नहीं आता तो गैप भी नहीं है, तो वो भी ठीक है। चलो आगे आते हैं फिर जी, ऊपर आइए। तो ये है इनका BP1 और BP2। टर्निंग टू द फर्स्ट पॉइंट, द नंबर्स ऑफ मेल, द नंबर्स नहीं होगा द नंबर। अच्छा, एक सिमिलर होता है जिसमें हम यूज करते हैं आ नंबर ऑफ। आ नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ बिल्कुल एक दूसरे से अलग हैं। द नंबर ऑफ के बाद चाहे कुछ भी हो, वो अब आगे सिंगुलर ही आती है, जैसे इसने वो यूज किया, ठीक। आ नंबर ऑफ क्या है, एक डिटर्मिनर है जिसको मैनी के इक्वल मानते हैं, लाइक देर आर मैनी पीपल, देर आर नंबर ऑफ पीपल, एक ही बात है। तो इसके बाद सब कुछ प्लूरल चलता है, इसके बाद जो वर्ब सिंगुलर आती है, ये चीज ध्यान रखें। इसके अलावा इसने कोई गड़बड़ की हो, यहाँ पे अगेन हु पार्टिसिपेटेड है ना, रिपीटेशन भी है, पीछे भी ऐसे लिखा है, यहाँ पे भी ऐसे लिख रहा है, और शायद इसने आगे भी ऐसे किया, ये है जब यहाँ पे आएंगे। तो इसको हम कैसे अवॉइड कर सकते थे, पार्टिसिपेट से पार्टिसिपेशन भी तो हो सकता था, हु टुक पार्ट ऐसे भी तो लिख सकते थे। तो पैराफ्रेजिंग करते वक्त आपको ध्यान रखना है, अगर कोई रेलेवेंट वर्ड है तो आप जरूर ऐड करें। तो अगर इसका नहीं होता तब तो चलो कोई बात नहीं। जैसे प्रोडक्शन वर्ड है, उसका कोई खास इतना सिनोनिम है नहीं है, तो उससे प्रोडक्शन से ज्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं, रिपीट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ तो इसको पैराफ्रेज कर सकते थे, तो इसको करना चाहिए था स्टूडेंट को। चलो आगे आते हैं फिर। प्रोग्रेसिव इन नेचर अगेन वही आ गया, देख लेना वीडियो में, लिंक मैं नीचे डाल दूंगा, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट है, 3 से 4 वीडियो में देख लेना। थ्रू आउट द गिवन टाइम पीरियड एंड इट्स रेंजिंग फ्रॉम, यहाँ पे गड़बड़ है, या तो आप लिखें इट वॉज रेंजिंग फ्रॉम, या आप क्या कर सकते हो, तीनों को काट दो, कोमा यूज करो बस, कोमा रेंजिंग फ्रॉम दिस टू दिस, ऐसे करना। अब रेंजिंग फ्रॉम में इसमें क्या किया है, सबसे फर्स्ट ईयर और सबसे लास्ट ईयर, लेकिन पता कैसे चलेगा, बिल्कुल नहीं पता चल रहा, तो यहाँ पे ईयर मिसिंग है,
आपको लिखना चाहिए था इनको इन 1924 और जो भी है एंड में 2012 था शायद। ओके, मोरओवर द नंबर्स ऑफ फीमेल अगेन, द नंबर ऑफ फीमेल हु पार्टिसिपेटेड, अगेन रिपीटिशन इन ओलंपिक वॉज केप्ट ऑन, अगेन वही गलती, रिपीटिशन भी है गलती भी है। तो अच्छी बात है इसने केप्ट ऑन इंक्रीजिंग प्रोग्रेसिव रिग्रेसिव रेंजिंग फ्रॉम ये यूज किया, लेकिन बार बार कर लिया तो फिर क्या फायदा है ना, तो इतनी बार भी नहीं होना चाहिए। इन गिवन पीरियड एंड इट्स रेंजिंग फ्रॉम, अगेन वही स्ट्रक्चर है वही एरर है, ऐसे कर सकते हैं एंड इट वाज या कॉमा लगा सकते हैं, ठीक है। अगेन वही गलती है, ईयर मिसिंग है। चलो और देखते हैं फिर आगे। मूविंग टुवर्ड्स फर्दर डिटेल्स, कनेक्टर्स तो सारे बिल्कुल ठीक ठीक लगे। बोथ मैन एंड वीमेन हु पार्टिसिपेटेड इन ओलंपिक्स वॉज, नहीं वॉज नहीं आना चाहिए, बताओ क्या आएगा, वर लिखेंगे यहाँ पे क्योंकि बोथ की बात है। बोथ किसके लिए आता है, कोई दो चीज के लिए आता है, दो चीज है तो प्लूरल है, तो ये इसका सब्जेक्ट है तो यहाँ पे आना चाहिए वर। ऑलमोस्ट, बस 2 मिनट खत्म हो गए, कहाँ थे हम, ऑलमोस्ट दिस इन दिस ईयर, देन नंबर ऑफ बोथ पार्टिसिपेंट्स ग्रेजुअली रोज, ठीक है जी, एंड वेंट अप के साथ टू भी आना चाहिए, तो अप टू कर लो इसको या अलग से कर सकते हो अप टू ऐसे, नियरली दिस इन दिस ईयर। फर्दर मोर, ये जो कनेक्टर है, कनेक्टर यहाँ पे बिल्कुल सही है, और इसमें गड़बड़ क्या होती है कि फर्दर और मोर को कई बार स्टूडेंट्स अलग अलग कर देते हैं, अलग अलग नहीं है, एक ही रहता है, एक ही वर्ड है ना। इसने खैर गलती दूसरी कर दिया, कॉमा मिस कर दिया। इन 1984 द नंबर ऑफ मैन एंड वीमेन वॉज इंक्रीज, नहीं ये भी बहुत सिली मिस्टेक है, बहुत ज्यादा कॉमन है, बहुत बार स्टूडेंट ऐसे लिख देते हैं, ऐसे भी नहीं आ सकता वॉज इंक्रीज, एक ही चॉइस है, आपको इंक्रीज ही लिखना है। ऐसा क्यों है, आपको बोलना है, अगेन वो दिल्ली वाला एग्जांपल है कि मैं दिल्ली गया, कैसे बोलोगे आप, आई वेंट टू दिल्ली, आई वॉज वेंट टू दिल्ली तो नहीं बोलेंगे, आई वॉज वेंट, ऐसा तो कुछ नहीं होता इंग्लिश में, तो यहाँ पे वॉज की रिक्वायरमेंट नहीं है। इंक्रीज के बाद यहाँ पे टू आना चाहिए, बाय आना चाहिए, मतलब क्या है, मतलब क्लियर नहीं है। टू आता है तो टू द पॉइंट बताते हैं कैसे है, जैसे कोई चीज 10 से 25 पे गई है तो आपको बोलना है इट इंक्रीज टू 25, क्लियर बात। अगर आप बाय यूज कर रहे हो तो आपको डिफरेंस बताना है, डिफरेंस कितना बनता है इनके बीच में, 15 है तो 15%, तो यहाँ तो क्लियर है ही नहीं है, डिफरेंस है, टू द पॉइंट है, तो कोई ना कोई प्रपोजिशन मिसिंग है। आफ्टर दैट बोथ पार्टिसिपेंट्स नंबर, दोनों पार्टिसिपेंट्स का नंबर, अपोस्ट्रोफी, ये मैंने क्यों लगाया, जैसे आपको बोलना है कि मेरे भाई का फोन, माई ब्रदर्स फोन, तो यहाँ पर क्या शो कर रहा है, पोजेशन शो कर रहा है कि मेरे भाई का फोन। अगर ये कोई ऐसा वर्ड होता है जिसके एंड में ऑलरेडी ऐसे, जैसे कांग्रेस है, आपको बात करनी है कि कांग्रेस के एमएलए, पोजेशन शो करना है तो अपोस्ट्रोफी लगाएंगे, बट एस ऐड नहीं करेंगे क्योंकि एस ऑलरेडी है इस वर्ड में, है ना, एस एंडिंग वर्ड के साथ सिर्फ अपोस्ट्रोफी आता है। तो यहाँ पे देखो प्लूरल हो गई ऑलरेडी बात, तो मैंने अपोस्ट्रोफी लगाया है, एस ऐड नहीं किया। ओके, नंबर वॉज इंक्रीज, अगेन नहीं वॉज नहीं आएगा, इंक्रीज रैपिडली, अब इंक्रीज के साथ टू है, बाय है, बहुत मतलब मिसिंग है यहाँ पे प्रपोजिशन। अराउंड दिस थ्रू आउट द गिवन टाइम पीरियड, ये भी चीज रिपीट कर रखी है, इसका भी कुछ अल्टरनेटिव होना चाहिए, ओवर द एंटायर टाइम पीरियड, अक्रॉस द टाइम पीरियड, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो शायद आप भी कुछ ऐसे ही एरर्स करते होंगे, अगर आप 5, 5.5 या 6 के बीच में लाई कर रहे हो तो ट्राई करो कि ये एरर्स ना हो, अगर ये एरर्स नहीं करोगे तो कोई एरर्स होंगे भी नहीं, क्योंकि यही कॉमन से एरर होते रहते हैं बस, ठीक है ना। तो आपको क्या लगता है कि इस राइटिंग में कितने मिलने चाहिए इनको, 3 में से? मुझे लगता है कि मैक्स टू मैक्स 1.5, मैक्स टू मैक्स। सेंटेंसेस अच्छे हैं, एक्यूरेसी भी लगभग ठीक है, लेकिन रिपीटेशन बहुत ज़्यादा है, और एक्यूरेसी भी इतनी ठीक नहीं है, मैं शायद गलत बोल रहा हूँ, कितनी जगह देखो हमने करेक्ट किया, तो मैक्स टू मैक्स 1.5, ठीक है ना। तो चलिए मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी खुश रहें, अपना ख्याल रखें, थैंक यू वेरी मच।